स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AKMS एकेडमी में। आज की वीडियो में देखेंगे आयु संबंधी सवाल, एज रिलेशन सवाल। जी एग्जाम में बहुत से आते हैं सवाल। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट बस आपको समझना होगा, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पहला पॉइंट है एज। जो आपकी एज दी निकालना है क्वेश्चन में, वह किस समय की दी है, पास्ट की दी है, प्रेजेंट की दी है, फ्यूचर की दी है। यदि पास्ट की एज दी गई है, देखिएगा पास्ट की एज दी गई है तो पास्ट से आपको प्रेजेंट में आना, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और प्रेजेंट फ्यूचर में जाना है तो अभी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपकी एज निकालना है और पास्ट की दी है तो पास्ट से प्रेजेंट में आना तो प्लस करना है, और पास्ट से फ्यूचर में जाना तो प्लस करना है। इस डायरेक्शन में आपको जाना है तो प्लस करना है। ठीक है पॉइंट। अब दूसरा ये है कि जो आपकी एज फ्यूचर की दी गई है, फ्यूचर की दी है और आपको पास्ट का निकालना है, तो फ्यूचर से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप प्रेजेंट में आएंगे और फिर इस माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्लियर है कि फ्यूचर से आपको पास्ट में आना है तो आपको माइनस करना है, पास्ट से आपको फ्यूचर में जाना है तो प्लस करना है। कि यदि प्रेजेंट में आप हैं, यदि प्रेजेंट में आप हैं तो प्रेजेंट से आपको पास्ट में आना है तो माइनस करना है, और प्रेजेंट से आपको फ्यूचर में जाना है तो प्लस करना है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ये क्लियर हो गया आपका। और पॉइंट ये देखते हैं, एज डिफरेंस, आयु का अंतर। जैसे कि मान लेते हैं ए और बी है, इनकी आयु है 10 वर्ष और 15 वर्ष। ठीक, एज है। ठीक, इनका डिफरेंस कितना है, 5 वर्ष का। ठीक, यदि अभी वर्तमान आयु हुई इनकी, प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट आयु हुई है, यदि मानता हूं 20 साल बाद यानी भविष्य में कितनी आएगी, तो 20 साल से प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 30 और 35। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखिएगा 5 वर्ष। तो कहने का मतलब यह है जिस व्यक्ति की आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, आयु जिसमें यदि 5 ईयर था डिफरेंस, तो 20 साल बाद, 100 साल बाद कभी भी इनमें डिफरेंस 5 ही वर्ष का होगा, इससे ज्यादा ना कम, है ना। तो दूसरा मेन पॉइंट यह है, आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आपके आयु संबंधी सवाल चुटकियों में होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन दिया है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवालों को मैं सॉल्व करने के लिए गारंटी दे रहा हूं, आपको पेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, ए और बी की वर्तमान आयु दी गई है। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु दी गई है जो 5:4 कर दिया है। अब मैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा मेरे को। तो ए और बी है, 5:4 है। यहाँ पूछा क्या गया, ए की आयु, तो आप ए को बस फोकस करें। अब ए का बस देखा। ठीक है, वर्तमान आयु दी गई और वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखें, जो ऑप्शन जो है वर्तमान आयु के हैं, तो देखना जो 5 जो है ए की आयु है, तो जो किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये डिवाइड जा रहा है डायरेक्ट 2 से जा रहा है, इसको करिए तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो ए है ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 50% चांस है, हो सकता है। अब इसको 100% कैसे बदलेंगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो ये वर्तमान आयु है। अब पूर्व में आने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको बता दें प्रेजेंट से पूर्व में आना तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें आप 10 में से 2 माइनस करोगे, 10 तो कितना आया, 8 आएगा। 12 में से माइनस करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसमें 11 आएगा। अब ए की जो अनुपात है कितना दिया है, ए बराबर 4 दिया है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो हो रहा है, इसको करोगे तो नहीं हो रहा, इसको नहीं हो रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब है 50% चांस यहाँ था, 50% ही, 50 प्लस 100%, 100% श्योरिटी है कि इसका आंसर जो है 10 है। ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक देखना तो बेसिक मेथड से मैं बता देता हूं। देखते हैं बेसिक मेथड कैसे होती है। देखिएगा, देखिए ए और बी की आयु दी है, तो आप ए और बी लिख लें, ए और बी कितना दिया, 5 और 4 एक्स। ठीक, यहाँ वर्तमान आयु हो गई, प्रेजेंट की 2 वर्ष पूर्व, पूर्व में आना माइनस करना पड़ेगा आपको, तो -2 ठीक है। अब बोल रहा है उनकी 2 वर्ष पूर्व उनकी अनुपात था 4:3 का था, 4:3 आप लिख लीजिएगा। अब आपको इसमें
गुणा करना पड़ेगा। 3 का इंटू 5 में कीजिएगा तो 15 आएगा, 15x, और 3 का इंटू 2 में करेंगे 6 आएगा, ठीक है, इक्वल 4 का इंटू 4 में 16x माइनस इसमें 2 का 8। क्लियर दोस्तों। अब आप इसको माइनस करेंगे तो 15x माइनस 16, ठीक, अब वहां चला जाएगा तो माइनस 8x तो है, ये माइनस 6 आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आएगा। अब यहाँ माइनस माइनस है तो बड़ा चिन्ह आएगा तो माइनस x आएगा, और यहाँ भी माइनस 8 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा 2। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पूछा a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु कितनी दी थी, 5 वर्ष का रेशो दिया था, 5 अनुपात दिया था, और x का मान कितना आया 2 बराबर 10। देखिए दोस्तों, इतना लंबा आपको करना पड़ा कॉन्सेप्ट से, मत आप जो मैंने पहला तरीका आपको बताया वो वेस्ट के एग्जाम के हिसाब से आप ऑप्शन से कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु 7:3 का अनुपात होगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। ठीक है, इस टाइप के सवालों को देखिएगा ऑप्शन से कैसे किया जाता है विद इन 2 सेकेंड। देखिएगा, अभी इनकी वर्तमान आयु दी गई है, वर्तमान आयु दी गई है, और पूछा क्या है पूर्व की, पूर्व मतलब पास्ट की आयु पूछा गया है। ठीक है, पास्ट की आयु पूछा गया है, तो देखिएगा जो ऑप्शन है पास्ट के ऑप्शन है, ठीक है, ये भी ऑप्शन होंगे पास्ट के ऑप्शन है, क्योंकि ये पास्ट का पूछा गया है। अब ये वर्तमान आयु ये है 5, ठीक है, वर्तमान आयु ये दी गई है और 5 वर्ष पूर्व की दी है, तो ये पूर्व के ऑप्शन है 5 वर्ष, तो आपको वर्तमान में लाने के लिए करना पड़ेगा +5 करना पड़ेगा, सब में +5 करना पड़ेगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 30, ये 35 और ये 40। तो ये है पूर्व की थी, 5 वर्ष आपने प्लस किया, क्योंकि पास्ट में था, प्रेजेंट में लाने के लिए पास्ट में था और प्रेजेंट में लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको। तो वही कंडीशन आपने अप्लाई की, 5 वर्ष प्लस किया, तो ऑप्शन क्या है 30, 35, 30, प्रेजेंट का ऑप्शन आ गया। अब देखिएगा पिता का जो अनुपात है 3 है, ठीक, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आंसर ये 50% चांस ही होगा कि आंसर ये है। दूसरा चेक करते हैं, बोल रहा है 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, ठीक है, प्रेजेंट की आयु क्या थी, अभी प्रेजेंट की आयु अपने ये बनाई, ठीक है, प्रेजेंट की आयु बनी 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 और प्लस करेंगे, इसमें 5 प्लस कीजिए, +5 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 35, 40 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, उनका जो रेशियो 7:3 हो जाता है, तो पिता की पूछा गया 7, पिता का उठाइएगा, पिता का कितना 7 रेशियो है, डिवाइड 7 करेंगे तो 5 बार में जाएगा, इसमें करेंगे तो नहीं जाएगा, इसमें करेंगे नहीं जाएंगे। 100% श्योरिटी हो चुकी है, 100% श्योरिटी हो चुकी है कि ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 25 वर्ष थी, तो वर्तमान की आयु यदि पूछा जाता तो 30 थी, वर्तमान की आयु पूछा जाता तो 30 थी, और यदि 5 वर्ष और आगे की पूछा जाता 35 थी। सभी क्लियर है, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपकी पूर्व की भी बन गई, वर्तमान की भी बन गई, भविष्य की बन गई। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो एग्जाम बड़े ही इजी तरीके से, अभी तो मैंने आपको बताया है इसलिए मेरे को टाइम लगा, जब आप खुद से करेंगे इजीली आप मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए और बी की आयु का योग 22 वर्ष है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए और बी की आयु का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a + b बराबर कितना दिया है 22 वर्ष। अब यहाँ क्वेश्चन यह बोल रहा है a है जो b से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, जो योग है ना, योग है, और दोनों का डिफरेंस या डिफरेंस बोल सकते हो, योग में से माइनस कर देना तो क्या जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों जो अंदर था आपने माइनस कर दिया, अब एक व्यक्ति ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये 2 व्यक्तियों का जो एवरेज है टोटल है 18 है, तो आप 2 से डिवाइड कर दें तो 9 आ गया। जो 9 जो आएगा वो छोटे वाले जिसकी आयु कम है उसकी आएगी, तो जो 9 आया बी की आयु आया। ठीक है दोस्तों, 9 जो आया बी की आयु आया। अब जो पूछा ए की आयु, तो ए जो है बी से कितने वर्ष बड़ा है 4 वर्ष बड़ा है, तो आप प्लस कर दें तो 13 वर्ष, ए की जो आयु आएगी 13 वर्ष आएगी।
इतनी तरीके से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में जैसा बोला आप फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला था उन दोनों का योग, आपने योग लिख दिया। अब इसमें बोला ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो आप जब उसमें से 4 वर्ष हटा दोगे योग में से, तो जो आएगा उन दोनों की आयु सेम हो जाएगी, सेम हो गई। अब दो लोगों की जो आयु का योग हो गया, कितना हो गया, 18 हो गया। तो एक का आयु डिफरेंट 2 डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। जो 9 आएगा वो छोटे वाला जो व्यक्ति है जिसकी आयु कम है उसकी आयु हो गई, यानी बी की आयु आ गई। ठीक है दोस्तों, बी की आयु आई। अब यहाँ पूछा गया है ए की आयु, तो ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए है जो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो आप इसमें क्या करोगे, 4 का प्लस कर दो तो 13। इस प्रकार 13 प्राप्त होगा जो ए की आयु होगी। देखते हैं आगे सवाल। क्वेश्चन है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन है, मत करने में काफी इजी क्वेश्चन है। देखते कैसे करते हैं इसको। इन दोनों का जो योग है, गणेश और रमेश की जो आयु का योग कितना है, 28 है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन बोल रहा है गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, 6 वर्ष छोटा है, छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन में दिया हो तो आप माइनस कर दीजिएगा। माइनस कर दिया, 22 आ गया। ठीक है, याद कीजिए कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब योग दिया रहे, आपने योग लिखा, बड़ा या छोटा है उसको आप माइनस कर दें। माइनस कर दिया, फिर आपको जो बाइस आया, डिवाइड, दो लोगों की बात हो रही है, डिवाइड 2 कर देंगे तो 11। जो भी प्राप्त होगा वह जो छोटा वाला व्यक्ति है उसकी आयु प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार तो गणेश की आयु है, गणेश की आयु 11 वर्ष प्राप्त हुई। यदि इसमें रमेश की आयु पूछी जाती तो आप क्या करते, 11 प्लस 6 कर देते तो 17 प्राप्त हो जाता। 17 प्राप्त हो जाता, 17 प्राप्त होता तो वे रमेश की प्राप्त होती। यदि क्वेश्चन में रमेश पूछा जाता तो रमेश की 17 और गणेश की 11 में क्वेश्चन पूछा गया है गणेश की आयु कितनी है, 11 वर्ष। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों की आयु का योग 28, तो आप 11 और 17 को जोड़ेंगे 28 प्राप्त होगा। तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे योग तो आप योग करना है। बड़ा कोई व्यक्ति है, छोटा है, आप उसमें से माइनस करना है। दो व्यक्ति की बात हो रही है तो आप डिवाइड 2 कर देंगे। जो भी फिगर आएगा वह क्या आएगा, जिस व्यक्ति की आयु कम है उसका फिगर आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है माँ बेटी की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो बेटी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर माँ और बेटी का रेशियो क्या है, 7:3 दिया है, योग कितना 60 है। तो आपने अनुपात चैप्टर में पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, उसमें अनुपात का ही रिलेशन है। तो क्या 7:3 है माँ बेटी का, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इन दोनों का योग कितना है, 60 वर्ष है। डिवाइड करेंगे 10 का। ठीक है, किसकी आयु पूछी गई, बेटी की, तो बेटी का अनुपात कितना है, 3 का इंटू करेंगे, 0 से कैंसिल, 7 18, जो इसका आंसर होगा 18 वर्ष। जी हाँ। जो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपने जो ओल्ड वीडियो है अनुपात वाले आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं किस तरह से अनुपात निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।